हाय गाइस, मैं लोकेश कुमार सुपर एग्जाम जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए मैथ। और दोस्त, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि जितने भी यूपी पुलिस में मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। बस आप मेरे साथ जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनके लिए करते रहिए। तो मैं अनुपात समानुपात में पार्ट 4 करा चुका हूँ। आज चलेंगे पार्ट 5 की ओर। पार्ट 5 में पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 61। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। तीन संख्याओं का योग 162 है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखो, यहाँ तीन संख्या दे रखी है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली संख्या को मान लेता हूं मैं ए, दूसरी संख्या को मान लेता हूं मैं बी और तीसरी संख्या को मान लेता हूं मैं सी। तो देखो, यहाँ पहली और दूसरी संख्या का अनुपात तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है, 5:7। ऐसे ही दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3। तो क्या हो जाएगा, बी अनुपात सी बराबर 5:7। अब देखो, सॉरी, 5:3। तो देखो, दोनों में b कॉमन है। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 7, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 5। तो क्या करना होगा हमें, a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, देखो, a अनुपात b अनुपात c बराबर, यहाँ से उल्टा n बना देंगे। तो क्या होगा, देखो, 25 अनुपात 7 पंजे 35 अनुपात 7 21। तो तीनों संख्याओं का अनुपात कितना हो गया, 25:35:21। यहां दे रखा है तीन संख्याओं का योग, और हमारे पास तीन संख्या अनुपात में कितनी आई है, 25:35:21। इन तीनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, 25 + 35 + 21 बराबर किसके हो जाएगा, 162 के। तो यहां से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 और 1 11, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 81 बराबर कितना हो जाएगा, 162। एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2 के। अब पूछा क्या है हमसे, दूसरी संख्या। अच्छा, दूसरी संख्या की कितनी यूनिट दे रखी है, 35। जब एक यूनिट का मान 2 है तो 35 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 35 × 2। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 70। और ये क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, संख्याओं का योगफल है। तो देखो, हमें जो दे रखा है वो अनुपात दे रखा है 3:4, और कितना बढ़ाया गया है प्रत्येक में, 30। फिर अनुपात कितना हो जा रहा है, 9:10। हम देखते हैं यहाँ कितना बढ़ रहा है, 3 से 9 हो गया, कितना हो गया, +6। ऐसे ही यहाँ 4 से 10 हो गया, कितना हो गया, +6। तो दोनों में +6 बढ़ाया गया है, और यहाँ प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया है, 30। तो यहाँ से 6 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 30। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। पूछा क्या है हमसे, संख्याओं का योगफल। तो हम निकालते हैं यहां से संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 3 और 4 7। एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 5। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35। तो संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, यहां से 35। तो ये क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है यदि प्रत्येक संख्या में
4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात होगा। तो देखो देखते हैं इसके लिए 5:2 हमें दे रखा है, बात कर रहा है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने की। तो यहां से क्या करेंगे, देखो अनुपात हटाएंगे 5x/2x प्लस कितना जोड़ेंगे 4, यहाँ प्लस 4, अनुपात कितना हो जा रहा है 9/4। तो ये कैंची गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौके 20x प्लस 4 चौक 16 बराबर 9 दूनी 18x प्लस का 9 चौक 36। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20x माइनस 18x बराबर 36 माइनस के 16। यहाँ कितना बचेगा 2x और यहाँ कितना बचेगा 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। अब देखो हमारी संख्याएं कितनी आ जाएंगी, यहां से संख्या निकालते हैं। संख्याएं अगर मैं यहां रखता हूं x का मान तो देखो कितना हो जाएगा 5 धाम 50। तो एक संख्या हो जाएगी 50 और एक संख्या कितना हो जाएगी 10 दूनी 20। अब उसने बोला है कि यदि प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो a और b का अनुपात, प्रत्येक में से 5 घटाओ तो a अनुपात b कितना बन जाएगा। देखो 5 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 45, अनुपात यहाँ 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, 15 से काट देंगे 15 तिया 45, 15 एकन 15। तो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 63 का वो आएगा 3:1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, यदि u प्लस v बराबर 84 तथा u माइनस v बराबर 4 है तो u अनुपात v किसके बराबर है। तो यहां से देखो u प्लस v बराबर कितना दे रखा है 84 और u माइनस v बराबर कितना दे रखा है 4। दोनों को जोड़ देंगे, u खत्म हो जाए v खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2u बराबर 88 और u बराबर कितना हो जाएगा 88/2। तो u बराबर हो जाएगा 44 और u का मान समीकरण 1 में लगाएंगे तो v का मान कितना आ जाएगा। देखो u प्लस v बराबर 84, u का मान कितना आया है 44 प्लस v बराबर 84, v बराबर कितना आ जाएगा 84 माइनस 44। तो v बराबर कितना आ जाएगा 40। और हमसे पूछा क्या है u अनुपात v, u अनुपात v, u का मान कितना हमारे पास 44 अनुपात v का मान कितना हमारे पास 40। 4 से काटेंगे 11 बार और 4 से काटेंगे 10 बार। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर कितना आएगा 11:10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, देखो दी गई दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 21:17 हो जाता है। दी गई दो संख्याओं के बीच क्या अंतर है। तो देखो करते हैं इसको हल। अनुपात दे रखा है हमारे पास 9:7, प्रत्येक में कितना बढ़ाया जा रहा है 6। तो हम यहां से क्या करेंगे, देखो अनुपात हटाएंगे 9x/7x प्लस 6 प्लस 6, प्रत्येक में 6 बढ़ा दिया, अनुपात कितना हो रहा है 21/17। यहाँ से कैंची की गुणा करेंगे, देखो 17 निम्मा कितना हो जाएगा 153 x प्लस 17 छिक्के 102 बराबर 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147 x प्लस 21 छिक्के कितना हो जाएगा 126। तो यहां से क्या होगा, देखो 153 x माइनस 147 x बराबर 126 माइनस के 102। तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 6x बराबर यहाँ कितना बचेगा 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। पूछा क्या है हमसे, दी गई दो संख्याओं के बीच अंतर।
अब देखो संख्याएं कितने के अनुपात में दे रखी है, 9:7। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 9 और 7 के बीच 2 का, तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। मान लें कि y बड़ा है 0 से यदि 5:15 समानुपात x अनुपात 90 और 162:y समानुपात y/128 है, तब 8x अनुपात y किसके बराबर है। तो ये हल करते हैं इसके लिए। देखो क्या दे रखा है, 5:15 समानुपात x अनुपात 90। पहले यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 5/15 बराबर x/90। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9 और 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। ऐसे यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 162 अनुपात y समानुपात y/128। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 162/y बराबर y/128। कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा y² बराबर 162 गुणा 128, y बराबर अंडर रूट में 162 के लिए तोड़ता हूँ, कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2, 81 गुणा 2 गुणा 128। तो y बराबर 81 का बाहर कितना आ जाएगा 9, और 128 दूना कितना हो जाएगा 256, और 256 किसका वर्गमूल होगा 16 का। तो y बराबर कितना आ जाएगा 16 निम्न 144। अब यहाँ से पूछा क्या है 8x अनुपात y, तो यहाँ से निकालते हैं। देखो 8x अनुपात y बराबर 8 गुणा x का मान कितना आया है 30 अनुपात y का मान कितना आया है 144। 8 तिया कितना हो गया 240 और 144, काटते हैं 12 से, 12 दूनी 24 और 12 12 144, 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। यदि u प्लस बी बराबर 80 तथा u अनुपात b बराबर 5:3 है, तो u माइनस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या दे रखा है, u प्लस बी बराबर 80 और दे रखा है u अनुपात b बराबर 5:3। तो यहाँ से 5:3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 10। पूछा क्या है हमसे u माइनस बी, एक यूनिट का मान कितना आया है 10 और u के पास कितनी यूनिट है 5, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 पंजे 50। और b के पास कितनी यूनिट है 3, तो 3 यूनिट, एक यूनिट की मान है 10, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 10 तिया 30। पूछा क्या है u माइनस बी, तो u माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 30, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 क्या कह रहा है, देखो यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:4:5 और x प्लस y प्लस z बराबर 96 है, तो z का मान कितना है। तो देखो हमें दे रखा है x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:4:5 और इनका मान प्लस में कितना दे रखा है 96। तो इनको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 3 + 4 + 5 बराबर कितने का हो जाएगा 96 के। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 बराबर 96, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। 1 यूनिट का मान कितना आया 8। अब z का मान पूछा है, तो z का मान कितने यूनिट में दे रखा है, देखो 5 में। 1 यूनिट का मान कितना आया है 8, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 8 गुणा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 पंजे 40। तो ये क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है 40। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, देखते हैं। यदि
x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:2:3 और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र बराबर 224 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है? तो देखते हैं, x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:2:3 अनुपात हटाएंगे तो x 2x 3x। अब देखो, हमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का मान दे रखा है और हमारे पास यहाँ एक्स वाई जेड तीनों का मान है, इनका वर्ग करना है और जोड़ के इसके बराबर रख देना है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र 2x का करेंगे तो 4x स्क्र, 3x का करेंगे तो 9x स्क्र बराबर कितना हो जाएगा 224। 9 और 4 13 और 1 14 एक्स स्क्र बराबर 224। x बराबर रूट में 224/14, तो x बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 16, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब यहां से पूछा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो रहा है, 3 और 2 5, 5 और 1 6x। 6x, x का मान कितना आया है 4, तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 4, आंसर कितना आ जाएगा 24। तो ये क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है 24। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, देखो x प्लस वाई बराबर 52 और x माइनस वाई बराबर 20, दोनों को जोड़ देंगे तो y खत्म, कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 50 और 20 70 और 2 72, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 और y बराबर कितना आ जाएगा, देखो दोनों को जोड़ने पे 52 आना चाहिए और एक का मान आ चुका 36, तो दूसरे का कितना आ जाएगा 6 16, 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, हाँ ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा 16। अब हमसे पूछा क्या है, x अनुपात y, तो x अनुपात y बराबर x का मान कितना है 36, y का मान कितना है 16, 4 से काटेंगे 4 ने 36 और 4 चौक 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 9:4। अब क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, देखो यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 तथा x अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर 4:3:2 है, तो x प्लस जेड माइनस x का मान क्या होगा? तो x अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर कितना दे रखा है 4:3:2। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 360 और यहाँ x अनुपात वाई अनुपात जेड का मान कितना 4:3:7, तीनों को जोड़ देंगे 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट का मान कितने के बराबर दे रखा है 360, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9 चौके 36 40। यहाँ से x y और z तीनों का मान निकालेंगे। x की कितनी यूनिट है हमारे पास 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 160, y की कितनी यूनिट है 3, तो 4 3 12 और z की कितनी यूनिट है 2 और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 80। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। अब हमसे पूछा क्या है, y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर y का मान कितना आया है 120 प्लस z का मान कितना आया है 80 माइनस x का मान कितना आया है 160। तो देखो ये कितना हो गया 200 माइनस ये कितना हो गया 160, कितना बचेगा 40 और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है 40। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, देखो दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 27 और 3 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? तो दो संख्याएं a और b मान लेते हैं, a और b प्रसरण के अनुसार चलेंगे तो योग दे रखा है पहले, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 27 और दूसरी कंडीशन में अंतर दे रखा है, तो a माइनस b बराबर कितना दे रखा है 3, दोनों को जोड़ देंगे तो b खत्म हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 30, तो a बराबर कितना आ जाएगा 15। जब a बराबर 15 आ चुका है तो b बराबर कितना होगा फिर 12। क्यों होगा 12? क्योंकि a प्लस b का मान कितना है 27। अब पूछा क्या है इन दोनों का अनुपात, a अनुपात b बराबर 15:12, 3 से काट देंगे 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर कितना हो जाएगा 5:4।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है। विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। विपिन का वेतन ज्ञात करें। तो देखो हमें अनुपात कितना दे रखा है विपिन का और दिनेश का, 5:8। 4800 रुपये की वृद्धि करने पे कितना हो जाता है, 7:10। तो यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, +2, और यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, +2, और वहां प्रत्येक के वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है, 4800। तो 2 यूनिट का मान है 4800 के बराबर, 1 यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 2400 के बराबर। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है विपिन का वेतन। तो देखो विपिन का वेतन बराबर, विपिन के वेतन की कितनी यूनिट दे रखी है, 5, और 1 यूनिट का मान कितना आया है, 2400 रुपये। तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 0 0, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और तो 12,000 रुपये। तो विपिन का वेतन कितना है, 12,000 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 73 का सॉल्यूशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, देखो एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 60 से कम ने अनुपात किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। तो देखो इसको हल करते हैं। चयनित और अचयनित का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1। अनुपात हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, x। तो आवेदकों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो आवेदनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4x। टोटल कितनों ने आवेदन किया है, 4x ने, 3x और +x कितना हो गया, 4x। अब क्वेश्चन कह रहा है 60 ने कम आवेदन किया होता, तो देखो कितना हो जाएगा, टोटल आवेदक कितने हैं, 4x। अब कह रहा है वो कि 60 ने कम आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते। चयनित कितने हमारे पास, 3, और हमने अनुपात हटाया तो कितना हो गया, 3x। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x - 3, 30, सॉरी, ठीक है। पहले कह रहा 60 ने कम आवेदन किया होता, टोटल आवेदक कितने थे हमारे पास, 4x, 4x में से 60 घटा दिया। फिर कह रहा 30 कम चयनित होते, चयनित का अनुपात कितना था, 3x। तो कितने कमों ने किया है, 30 ने। अब यहां से प्रश्न के अनुसार क्या होगा, देखो 4x - 60 माइनस का 3x प्लस का 30। तो ये किसकी संख्या आ जाएगी, चयनित की संख्या आ जाएगी। बराबर यहां से कितना हो जाएगा, देखो 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, x, और 60 माइनस के हैं प्लस के 30 है तो माइनस का कितना बचेगा, 30। अब प्रश्न के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की संख्या हमारे पास कितनी है, 30x, वो 3x - 30, यही तो है हमारे पास चयनित उम्मीदवार। तो ये हो जाएगा 3x - 30। अचयनित कितने आए हैं, x - 30, x - 30, बराबर इनका अनुपात दे रखा है 5:1। तो ये हो जाएगा 5/1। यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3x - 30 बराबर 5x - 150। 3x को इधर ले जाएंगे, 150 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60। पूछा क्या है, आवेदन किया था, मतलब कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। तो आवेदनों की संख्या कितनी है, 4x। तो यहां लिखेंगे आवेदनों की संख्या बराबर कितना है, 4x। x का मान कितना आया है, 60 × 4, 6 चौके 24। तो आवेदकों की टोटल संख्या कितनी है, 240।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 था। यदि 90 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 8:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। तो इसको हल करते हैं। देखो अनुपात कितना दे रखा है, चयनित और अचयनित का 6:1। अनुपात हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6x, अब यहां लिखेंगे आवेदकों की संख्या, आवेदनों की संख्या कितना हो जाएगा 6x और x कितना हो जाएगा 7x। अब प्रश्न के अनुसार यदि 90 से कम ने आवेदन किया होता, आवेदन कितनों ने किया 7x, 90 कम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 90, और 30 कम चयनित होते, चयनित का अनुपात कितना है 6x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x माइनस 30। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, चयनित का रेशो निकालेंगे कितना हो जाएगा 7x माइनस 90 माइनस को 6x प्लस के 30, तो यहां से कितना हो जाएगा x माइनस 90 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 60। अब कह रहा है चयनित और अचयनित का अनुपात 8:1 है। तो हमारे पास चयनित उम्मीदवार कितने हैं 6x माइनस 30 और अचयनित कितने हैं x माइनस 60, बराबर इनका अनुपात कितना दे रखा है 8:1, तो ये हो जाएगा 8/1। कैंची गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6x माइनस के 30 बराबर 8x माइनस के 480। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 480 बराबर 8x माइनस का 6x। तो यहाँ कितना बचेगा 2x बराबर 450। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो x का मान कितना आया है 225। पूछा क्या है, उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। तो आवेदनों की संख्या, आवेदनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 7x, x का मान कितना आया है 225, तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 7 दूनी 14 और 1 15। तो आंसर कितना आ जाएगा 1575। तो ये क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, 15-15 क्वेश्चन डेली करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यूपी पुलिस में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और आज के लिए इतना ही। चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।